क्लास 6 साइंस। ठीक है, इसमें हम कुछ पढ़ भी चुके थे। चैप्टर ये 2 होगा आपका। चैप्टर 2 का रिवीजन है नहीं, आपका जो है ये चैप्टर 2 है, न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स। तो इसमें जो है हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले वर्ड मीनिंग है, कुछ वर्ड मीनिंग्स हम लिख दिए, इसको याद कर लेना है। यूनिसेलुलर मीन्स एक कोशिकीय जेली लाइक। ठीक है, इसको फूड वैक्यूल, ग्रास नली, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, एलिमेंट्री एनल मतलब कैनल मतलब आहार नली, एडल्ट मीन्स वयस्क, सैलिवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथि, पेयर मीन्स जोड़ा, मोलर्स, मोलर्स मीन्स दांत, दाढ़ होता है, यानी जो चौवा होता है ना, दांत जो होते हैं दांतों के प्रकार में है दाढ़, मोलर्स। ठीक है, चौवा जिससे चबाने का काम हम लोग करते हैं। और प्री मोलर्स होता है आगे का चौवा। चौवा दो होता है, एक पीछे का एक आगे का। तो एक को कहते हैं ना, जो पीछे का है उसको मोलर्स कहते हैं, जो आगे होता है उसको प्री मोलर्स कहते हैं। और कैनाइन मीन्स होता है काटने वाला दांत, स्वदंत। ठीक है, कहता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जानवरों में जो है वो न्यूट्रिशन पोषण किस प्रकार से होता है। इसमें हम पढ़ चुके थे कि अलग अलग टाइप्स के जो एनिमल्स हैं ना, जो कि सॉलिड या लिक्विड रूप में, मतलब when an organism consume solid or liquid organic matters and digest, absorb and assimilates it, the modes of nutrition is known as holozoic nutrition। holozoic nutrition को पढ़े थे। ठीक है, इसमें जो है लिक्विड या सॉलिड रूप में जो है एनिमल्स, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कंज्यूम करते हैं अपने फूड प्रोडक्ट्स को, मैटर्स को, और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें सारे मतलब प्लांट ईटर्स कार में हम देखे थे, कार्निवोरस, हार्बिवोरस, ओमनिवोरस, थ्री मतलब ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो थे वो क्या थे, होलोजोइक न्यूट्रिशन के श्रेणी में आते हैं। अब इसका स्टेप अब पढ़े थे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है कितने स्टेप में सफ़र करता है ना। तो पहला हम पढ़े थे इंजेंशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक द फूड, यानी भोजन को खाना क्या कहलाता है, इंजेंशन कहलाता है। इसके बाद आगे हम पढ़े थे सकिंग, स्लोइंग, है ना, फिल्टरिंग, च्यूइंग, यानी कि अलग अलग जानवर जो हैं अलग अलग तरह से ना, कुछ जानवर हैं भोजन को खाते हैं, तो कुछ जो होते हैं ब्लड को सक करते हैं, तो कुछ सीधे सॉलो कर जाते हैं, निगल जाते। कुछ जो होते हैं फिल्टरिंग यानी छान छान के खाते हैं, खास करके एक्वाटिक जैसे डक ना, कीचड़ में क्या करता है, मुंह पटपटाते रहता है, और उस कीचड़ में जो जीव जंतु होते हैं या जो प्लांट या एनिमल्स के जो डिकेइंग होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर मतलब खाते रहता है। कुछ होते हैं च्यूइंग, चबा के खाते हैं, जैसे हम लोग ना चबाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, तो ये सारे आ जाएंगे इंजेक्शन, मतलब खाने की मतलब खाने का जो अलग अलग तरीका है उसके अंतर्गत ये सब आते हैं। इसके होता है डाइजेशन, अब खाना खाने के बाद क्या होगा, इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, पचाना पड़ता है ना। पढ़ ही चुके थे एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेंशन, इतना तो ख़त्म हो गया था सारा। अब न्यूट्रिशन है ना, अमीबा, कुछ जीव जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, कहने का मतलब अमीबा जैसे है तो यूनिसेलुलर है, यानी एक ही कोशिका का बना हुआ है ये ना। तो कहता है इसके बॉडी में क्या होते हैं, जली लाइक बॉडी होता है, इसका शरीर जो होता है लगेगा कि पानी जमा हुआ है, मतलब इस तरह का शरीर होता है ना। और इरेगुलर शेप, और शेप भी होता है, जैसे हम आप एक फिक्स शेप के होते हैं ना, तो इसका शेप जो होता है वो इरेगुलर होता है, अनियमित होता है। इट हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी दिखने में उंगली के समान लगेगा, कॉल्ड। इसके बॉडी पर मतलब इसके बॉडी में देखोगे ना तो उंगली के समान उठा हुआ लगेगा। पैसिडोपोडिया, पोडिया मतलब फॉल्स फिट, झूठा पाँव, मतलब पाँव रहता नहीं है, लगता है पाँव की तरह उठा हुआ है ना। कहता है व्हेन ए फूड पार्टिकल्स अप्रोचेज एन अमीबा, जब इसी के मतलब जब कोई, कहने का मतलब खाद्य पदार्थ जब इसके पास पहुंचता है ना, तो ये जो होता है क्या करता है, दिखावा करता है, मतलब ब्लैक आपको दिखेगा कि लग रहा है कि ये अपने मतलब फॉल्स फिट को क्या कर रहा है, उठा रहा है। दिस पैसिडोपोडिया इनसर्कल द फूड एंड गेट ज्वाइंट टू फॉर्म ए कैविटी। क्या होता है, जैसे कोई खाना खाद्य पानी में तो रहता है, अब जैसे इसको खाद्य पदार्थ दिखेगा तो क्या करेगा, ये जो उसके चारों तरफ, कहने का मतलब जेली लाइक होता है, और उसको मतलब चारों तरफ से क्या करता है, इनसर्कल कर लेता है, घेर लेता है। ठीक है, और फिर उसमें जो और सारे जो इसके मतलब चूँकि एक कोशिकीय तो होबे करता है ना, तो उसको ज्वाइन कर लेता है, जुड़ जाता है उससे, और उसको फूड वैक्यूल में चला जाता है, ग्राह नली में चला। जैसे देखिए ना, यहाँ फिगर भी दिया गया, खाद्य पदार्थ दिखा तो देख रहे हैं इसका जो ये मतलब झूठा पैर, जो पैर तो है नहीं, दिखता है पैर के समान, ये क्या क्या उससे जाके चिपक गया,
है कि नहीं, उसको अपने भीतर ले लिया, अब उसको इनसर्कल कर लिया, घेर लिया, अब ये क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों फिगर जो है वो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अमीबा जो है वो ना अपना भोजन करता है, समझ गए। तो चूँकि इसका कोई शेप तो है इरेगुलर होता है, तो जैसे खाद्य पदार्थ दिखेगा तो दो इसका जो है उंगली के समान उठा हुआ जो हिस्सा होता है बॉडी का ना, पैसिडोपोडिया, ठीक है, वो क्या करता है, उसको चारों तरफ से कवर कर लेता है, फिर उसको फूड वैक्यूल में शामिल कर लेता है। दिस मेथड ऑफ इजेशन ऑफ फूड इज नोन एज सर्कुमवेलेशन। ठीक है, सर्कुमवेलेशन, व्हाट इज सर्कुमवेलेशन, ठीक है। तो दिस फूड मेथड या द फूड मेथड ऑफ इजेशन ऑफ फूड इन अमीबा ना इज नोन एज ना सर्कुमवेलेशन। ठीक है, कहता है द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड इनसाइड द फूड वैक्यूल्स ब्रेक डाउन। अब स्वाभाविक है, जब खाना खा लेगा तो क्या होगा, जो डाइजेस्टिव जूस होता है, पाचन जो अपने अंदर, जैसे हम लोग भी चबाते हैं तो फिर लार निकलता है ना जी, तो उसी तरह से डाइजेस्टिव जूस, पाचन जूस जो होता है बॉडी में छिपा हुआ होता है, वो निकलता है और उस फूड को क्या करता है, तोड़ के और उसको छोटे छोटे सिंपल सोल्यूबल में बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है, फ्रॉम विच इजीली टू डाइजेस्ट, और ये आसानी से उसको डाइजेस्ट कर लेता है, पचा लेता है। The digested soluble food is absorbed by the cell through a process called diffusion। अब ये डाइजेस्टेड फूड जो होता है जब वो पच गया तो उसमें जो सॉल्यूबल्स हैं, जो विटामिन मिनरल्स वगैरह मिले ना, उसको कोशिका के द्वारा क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूज़न। ठीक है, ये देख रहे हो, यहाँ भोजन आया, यहाँ पे जाके भोजन आया, यहाँ पे जाके भोजन पच रहा है, ठीक है ना। अब पचने के बाद क्या होगा, द अनडाइजेस्टेड फूड गेट्स कलेक्टेड इन अनदर वैलिक्यूल। अब ये जो है अनदर वैलिक्यूल्स में कलेक्ट होंगे, जमा होंगे, विच इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द सेल। अब इस सेल के द्वारा उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये जेली लाइक होता है, तो जैसे ही खुद कोई फूड आइटम दिखते हैं ये उसके चारों तरफ लिपट जाता है, फिर उसको अपने भीतर समेट लेता है, फिर उसको जो है सो डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं उसकी मदद से उसको डाइजेस्ट कर लेता है, पचा लेता है, और उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है तो क्या करता है, फिर उसी प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से पकड़ा था उसी प्रोसेस से बाहर कर देता है। ठीक है, अब कहता है देखिए कम्प्लेक्स फूड है ना, सिंपल प्लस सिंपल, यानी जो फूड आइटम हम लिए वो, और उसमें क्या हो गया, जो डाइजेस्टिव जूस मिलाने के बाद सिंपल और सिंपल देख लिए, नहीं जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, अभी क्या हुआ, ग्लूकोज या ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, ये दोनों अलग अलग पार्ट्स हो गए, इसको दो बार डाइजेस्टिव जूस जैसे मिला तो उसको तोड़ना शुरू कर देता है, ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे हम व्हाट इज न्यूट्रिशन समझ गए ना। मैं कहता है मेंशन द स्टेप्स ऑफ हाइड्रोलिक न्यूट्रिशन, ये भी समझ गए कितने स्टेप्स होते हैं अलग अलग एनिमल्स के। ठीक है, नेम द स्ट्रक्चर दैट एन अमीबा यूजेस टू कैच इट्स प्रे। स्ट्रक्चर बनाना है, फिगर बनाना है, फिगर के द्वारा दिखाना है कि अमीबा कैसे अपना शिकार पकड़ता है। ठीक है, अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में दिया है कि इजेशन इन स्टार फिश कैसे मतलब शिकार करती है, कैसे खाना पकड़ती है। कहता है इजेशन ऑफ फूड इन ए स्टार फिश टेक प्लेस इन वेरी इंटरेस्टिंग वे। इसका दिलचस्प तरीका है, क्या है, तो इट्स ट्यूब फिट, इसका जो फिट है आपको दिख रहा है ना, ट्यूब के समान है ना, ये ट्यूब के समान। तो कहता है इसका जो ट्यूब फिट है, ठीक है, कैच इट्स प्रे, ये शिकार पकड़ता है, देन इट्स स्टोमैक कम्स आउट ऑफ इट्स माउथ। उसके बाद क्या होता है, इसके मुंह से पेट बाहर आ जाता है, इसका स्टोमैक जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, एंड इनसर्कल्स द ट्रैप्ड प्रे। अब उस जो ट्रैप्ड प्रे है, शिकार जो है, उसको क्या करता है, चारों तरफ से कवर कर लेता है। कहता है देन इट इनफोल्ड्स अगेन, इसके बाद फिर ये दोबारा से इनफोल्ड करता है, मुड़ता है, और इनसाइड द बॉडी टू डाइजेस्ट द सेम। अब ये पेट क्या होगा, फिर से भीतर चला जाएगा, यानी शिकार को इसका पाँव पकड़ा, अब उस शिकार को क्या करेगा, इसका पेट मुंह से बाहर निकलेगा और उस शिकार को चारों तरफ से पकड़ लेगा और फिर वापस पेट भीतर चला जाएगा। कहता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, मनुष्य में कैसे न्यूट्रिशन होता है, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक प्लेस इन ए वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। मनुष्य में क्या होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र, ये वेल डेवलप्ड है, बहुत अच्छी तरह से विकसित है। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी ऑर्गन। सही बात है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कॉम्प्लेक्स मतलब मिला हुआ, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, यानी कई सारे ऑर्गन्स इसमें
शामिल हैं, कई सारे ऑर्गन्स मिल के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा करते हैं। देखिए, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, ये शुरू कहाँ से होती है, मुंह से, एंड एंड्स विथ एनस, और मल त्याग जो हम करते हैं वहाँ पे जाके ख़त्म होती है। इट इज़ ए ट्यूबुलर पाथवे, ये क्या होता है कि ट्यूब के समान एक रास्ता बना होता है, कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनल, और उसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनल, आहार ग्रंथ। हाँ, एलिमेंट्री कैनल, इसमें हमने वर्ड मीनिंग में आपको दिया था ना, एलिमेंट्री कैनल दिया तो था, नहीं दिया, अच्छा दे देंगे। आहार नली उसको कहते हैं, ठीक है। आहार नली मुंह से शुरू होती है, यानी जहाँ से हम खाना शुरू किए वहाँ से लेके खाना बाहर निकलने तक आहार नली आती, ठीक है। कहता है द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। द डाइजेस्टिव ट्रैक, ये जो रास्ता है ना, एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स विद द डाइजेस्टिव। द एलिमेंट्री कैनल इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। अब देखिए, एलिमेंट्री कैनल जो आहार नली, उसके कितने पार्ट्स हैं। तो पहला तो माउथ एंड बकल कैविटी ना, मुंह से अंदर जाती है। अब बकल कैविटी होता है ये गाल और ये दांत के बीच का जो गैप है ना, उसको बकल कैविटी कहते हैं, ठीक है। स्टोमैक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ओएसोफोगस, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, ठीक है, आनस, इसमें सबका अलग अलग यूज़ होगा, अलग अलग काम होगा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। माउथ एंड बकल कैविटी क्या करता है, मुंह जो है ना, वो क्या करता है, द प्रोसेस ऑफ इजेशन ऑफ फूड स्टार्ट विद द माउथ। सही बात है, भोजन की शुरुआत कहाँ से होती है, मुंह से होती है। आवर माउथ ऑल्सो ब्रिंग्स द फूड टू ए सुटेबल टेम्परेचर बाय आइदर कूलिंग और वार्मिंग इट, ठीक है। हमारा मुंह क्या करता है, जो खाना को एक सुटेबल टेम्परेचर प्रदान करता है, यानी सही तापमान देता है। यानी खाना अगर हम ठंडा खाएंगे तो क्या करेगा, मुंह उसको गर्म कर देगा, और गर्म खाएंगे तो मुंह उसको ठंडा करता है। ये दोनों खासियत है हमारे मुंह में, ठीक है। कहता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। स्टार्च की डाइजेशन कहाँ से शुरू होती है, माउथ से। द कैविटी इनसाइड द माउथ इज कॉल्ड बकल कैविटी, ठीक है। बकल कैविटी में क्या क्या होता है, मुंह में जो हम खाना चबाते हैं, खाते हैं, तो उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। टीथ क्या करता है, चबाने का काम करता है। सैलिवरी ग्लैंड्स होता है, लार ग्रंथि, लार निकलता है। रोटी सूखी चबाओगे तो कुछ समय चबाओगे तो मीठी हो जाती है, क्योंकि सैलिवरी जो आय होती है उसमें आके मिक्स हो जाती है। और टंग, जीभ क्या करता है, इधर से लेके उधर, इधर से लेके उधर मुंह में हेरफेर करती रहती है। तो ये तीनों जो होते हैं बकल कैविटी के हिस्से हैं, ठीक है, मुंह के सारे पार्ट्स। कहता है टीथ, यानी एडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 टीथ। सही बात है, जो वयस्क आदमी है उसको कितने दांत होती है, 32। 16 इज द अपर एंड लोअर जॉ, ठीक है, 16 ऊपर 16 नीचे। दे आर इंडिविजुअली लोकेटेड इन ए सॉकेट इन द जॉ। ये क्या होते हैं, जबड़ा से जुड़े हुए होते हैं, एक सॉकेट में जुड़े हुए होते हैं जिसको हम जबड़ा कहते हैं। द टीथ हैज़ 2 पार्ट्स, दांत में जो होते हैं 2 पार्ट्स होते हैं। क्राउन, द वाइट विजिबल पार्ट्स अबव द गम, ठीक है। क्राउन ऊपर का जो होता है, जो दिखने वाला पार्ट, उसको क्या कहते हैं, हम क्राउन कहते हैं। और कहाँ रहता है, गम, मसूरे में रहता है। रूट कहाँ रहता है, दांत का जड़ कहाँ रहता है, मसूरे के भीतर ना। तो रूट्स आर डीप इन द सॉकेट, ये सॉकेट के भीतर रहता है। द रूट्स ऑफ टीथ आर फिक्स्ड इन गम्स। सही बात है, टीथ का जो रूट है वो गम्स में फिक्स रहता है। टीथ आर ऑफ 4 टाइप्स, 4 तरह के दांत हैं ना, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ठीक है। कहता है टीथ परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कटिंग, बाइटिंग, टीयरिंग, च्यूइंग, ग्राइंडिंग। ये खाने के अलग अलग टुकड़े करने के अलग अलग तरीके हैं। कटिंग मीन्स काटना, बाइट मीन्स भी काटना। अब रोटी को पहले हम बाइट करेंगे तब ना कट करेंगे, ठीक है। कट या बाइट करते, कुछ एनिमल बाइट भी करते, कुछ कट भी करते। टीयर मीन्स होता है फाड़ना, कुछ एनिमल जैसे लायन वगैरह क्या करता है, टीयर करता है, चीरता है शिकार को, प्रे को। च्यूइंग, चबाना। ग्राइंडिंग, उसको घिसना, ठीक है। विच इज परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ। ये अलग अलग दांत जो है अलग अलग काम करते हैं, और इस तरह से भोजन को जो अलग अलग टुकड़े करते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ टीथ ऑफ ईच टाइप्स ऑफ गिवन इन टेबल 2.1। 2.1 में आप देखोगे, टेबल 2.1, इसमें आपको, ठीक है, दांत के बारे में दिखाया गया। कहता है द टीथ इन द माउथ ऑफ एन इन्फेंट आर कॉल्ड मिल्क टीथ। सबसे पहले मुंह में जो हमारी दांत निकलती है उसको क्या कहते हैं, मिल्क टीथ, दूध का दांत कहते हैं ना, या टेम्पोररी टीथ। कहता है दे फॉल ऑफ बिटवीन 6 to 8 ईयर्स ऑफ एज। 6 से 8 वर्ष की उम्र तक जो होती है ये गिरना शुरू हो जाती है। इसके बाद द परमानेंट टीथ कम्स आउट ऑफ द सेम गम्स। अब उसी मसूरे में क्या होता है, परमानेंट टीथ आते हैं। दूध का दांत झड़ जाता है तब जाके परमानेंट टीथ आते हैं, एंड टेक देयर
प्लेस, उसी जगह पे उगते हैं। कहता है टीथ ब्रेक फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, दांत जो है वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करती है। दिस हेल्प इन swallowing द फूड, ठीक है, ये निगलने में मदद करती है, जिससे क्या होता है छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो निगल लेते हैं। सीधा रोटी को चाहेंगे निगलना दिक्कत है, नहीं ना होगा। द मैकेनिकल ग्राइंडिंग ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेज इज कॉल्ड मस्टिकेशन, ठीक है, यानी मशीनी तरीके से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में जो डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं, मस्टिकेशन, ठीक है, चबाना। अब कहता है कि इम्प्रॉपर, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, इम्प्रॉपर ओरल हेल्थ में लीड टू डिफेक्टिव टीथ एंड मे काउज डिजीजेस। सही बात, टीथ में अगर डिफेक्ट हो जाती हैं तो क्या होते हैं, बीमारी हो जाती है, जैसे फॉल स्मेल ना, गंदी सांस आना, में भी इंडिकेशन ऑफ टीथ डिके। दांत हमारे गंदे हैं या दांत में कोई बीमारी लगी, उसकी पहचान क्या होती है, तो मुंह से गंदी गंध आने लग जाती है, ठीक है। अब आगे दिया हुआ है मतलब ह्यूमन टीथ के बारे में, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये भी लीड, मिरर चाहिए, एक एप्पल चाहिए, यानी कहने का मतलब आईना के सामने खड़े होके सेब चबा के देखो, तो क्या करोगे, सबसे पहले मिरर के सामने आप मतलब खड़े होगे, ओपन योर माउथ एंड एब्जॉर्ब योर टीथ। अब अपने दांतों को आप देखोगे, क्या देखोगे, बाइट एन एप्पल, जब उसको काटोगे, एंड एब्जॉर्ब विच टीथ आर बीइंग यूज्ड इन बाइटिंग, काटने में कौन सा दांत जो है वो मदद किया। टीयरिंग, उसको फाड़ने में कौन सा दांत, फिर काट के खींचोगे ना, कौन सा दांत खींचने में मदद किया। चीविंग, चबाने में कौन सा दांत मदद किया, और ग्राइंडिंग कौन सा दांत किया। ये अलग अलग दांत करता है मुंह के भीतर। अजीब जो होता है उस खाद्य पदार्थ को इधर से उधर लाने ले जाने का काम करता है। कहता है 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर एब्जॉर्ब्ड इन द ओरल कैविटी। तो जब आप आईना के सामने खड़े होके और जब इस एक्टिविटी को देखोगे तो आप अलग अलग टीथ को जान जाओगे ना। कहता है डिफरेंट टीथ आर यूज इन डिफरेंट पर्पस, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग दांतें होती हैं। इंसीजर्स आर यूज फॉर बाइटिंग, इंसीजर्स क्या काम करता है, बाइट करने का, एप्पल को बाइट करने का काम करेगा। कैनाइन्स आर यूज फॉर टीयरिंग, कैनाइन क्या करता है, खींचने का काम करता है। एंड प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर यूज फॉर चीविंग एंड ग्राइंडिंग, प्रीमोलर्स और मोलर्स चबाने और उसको घिसने का काम करता है, ठीक है। अब आता है सैलिवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथि। कहता है देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स इन आवर माउथ, हमारे मुंह में, यहाँ फिगर दिख रहा है ना, 3 पेयर्स जो हैं, 3 जो होते हैं, ठीक है, 3 जोड़े जो हैं वो लार ग्रंथि हैं, फिगर दिख भी रहा, ठीक है। कहता है 1 पेयर इज लोकेटेड नियर द अपर जॉ, जॉ मीन्स जबड़ा, ऊपरी जबड़ा जो होता है ना, वहाँ पे 1 पेयर है कान के पास, है ना। एंड 2 पेयर्स नियर द लोअर जॉ, और 2 जोड़ी जो होते हैं वो निचले जबड़े में होते हैं। दे सेक्रेट ए वाटरी लिक्विड, ये क्या करती है, छोड़ती हैं एगो पानी के समान लिक्विड छोड़ती हैं, जिसको हम सलीवा कहते हैं, लार कहते हैं, इन द माउथ, मुँह में। सलीवा कॉन्टेंट्स एन एंजाइम, सलीवा में एक एंजाइम होता है, समझ गए, जिसको हम सैलिवरी एमिलेस और पिटाइलिन कहते हैं, ठीक है, यानी लार ग्रंथि, लार समझो ना उसको। दिस ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स लाइक ग्लूकोज, ये क्या करती है, स्टार्च को सिंपल शुगर या फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करती है। यानी जब फूड आइटम में जो है सैलिवरी लार जो है मिक्सअप हो जाती हैं, ठीक है, तो फिर वह स्टार्च से सिंपल ग्लूकोज में बदल जाती है। कहता है सलीवा गेट्स मिक्सड विथ द फूड टू मेक swallowing ईजिली, सलीवा जो होता है वो खाद्य पदार्थ में मिल जाते हैं, जिससे वो निगलना जो होता है उसको आसान होता है, ठीक है। अब सलीवा प्रोडक्शन में आप देख सकते हो ये चीज़, एस्टिमेटेड दैट अबाउट 1.0 एंड 1.5 लीटर्स ऑफ सलीवा इट प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट इन डे, एक दिन में 1 से 1.5 लीटर सलीवा लार जो होता है हमारे शरीर में बनता है ना। अब टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ दिया गया है, इसका लोकेशन कहाँ पे है ये भी दिया गया है ना, अपर जॉ में कितने हैं, लोअर जॉ में कितने हैं, टोटल कितने हैं ये भी दिया गया, और इनका फंक्शन क्या है ये भी दिया गया। तो इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है, इतना तैयार कर लेना है, फिर बाकी बातें अगली वीडियो में होगी। ओके, बाय।